नमस्कार, मैं खुशबू सिंह और आप देख रहे हैं सच पे तिलक। आज पूरे भारत को जिस पल का इंतजार था वो पल आखिरकार आ ही गया। जी हाँ, रामलला अपने महल में विराजमान हो गए। भव्य था आज का अयोध्या का नज़ारा। कई वीवीआईपी यहाँ मौजूद थे। तो वहीं पे आज बहुत से ऐसे संत महंत थे, अभी भी मौजूद हैं, जो जिनको जाना था अपने धाम वो निकल गए। लेकिन अभी भी कम से कम 15 से 20 हज़ार संत महंत मंदिर प्रांगण में अभी भी मौजूद हैं। इसलिए शायद दर्शन करना मुश्किल है, लेकिन क्या नज़ारा था, क्योंकि हम तो बाहर थे लेकिन जो वहाँ पे थे उन्हीं में से एक महंत है, दशरथ गद्दी के महंत ब्रिज मोहन दास जी इस वक्त हमारे साथ हैं, जो उस वक्त मौजूद थे। तो क्यों ना उन्हीं की जुबानी सुने कि अयोध्या का रामलला का नज़ारा कैसा था नज़ारा महंत जी। मैं आपको बताऊं कि आज अयोध्या का नज़ारा अद्वितीय था। खासकर राम मंदिर के अंदर जैसे संत लोग प्रवेश किए और दिव्य मंदिर जब उनकी आंखों के सामने नज़र आया तो सबकी आंखों से बिल्कुल आंसू गिर रहे थे और मन बिल्कुल एकदम द्रवित हो उठा कि मैंने कभी रामलला को हम लोग टेंट में देखते थे और कभी ये आभास नहीं होता था कब उनका मंदिर बनेगा। जिस तरह का लड़ाई झगड़ा और कोर्ट का मुकदमा चलता था, लगता था कि पता नहीं कब रामलला मंदिर में बैठेंगे, लेकिन ये दृश्य हम लोग को देखने को मिला तो ऐसा लगा जैसे कि हम लोग वास्तव में आज अपने जीवन का उद्देश्य को प्राप्त कर चुके हैं। और राम जी के जब दिव्य मंदिर को देखा गया तो लगा गया कि अब जीवन सार्थक हो गया। इतने वर्षों की तपस्या के बाद आज रामलला अपने भवन में आ गए हैं, आज राम मेरे आ गए हैं। तो वास्तव में आज संतों की आंखों में आंसू थे। मैं तो संतों क्या, मैं तो ये कहूँगा वहाँ जितने लोग थे सबकी आंखों में आंसू थे। जब मोदी जी आरती कर रहे थे रामलला का, जब पहला पट दर्शन हुआ, जब पट खुला तो सबकी आंखों से आंसू गिर रहे थे और सब ईश्वर का ध्यान कर रहे थे। ये लगा कि वास्तव में हम लोग आज माने ऐसी जगह पे हैं कि जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। हम लोग के माने जबान नहीं चल रहे थे कि क्या कहा जाए, सांसें थमी की थमी रह गई थी। और ये नज़ारा वहाँ का था और मुझे लग रहा है कि ये दृश्य वास्तव में जीवन में पता नहीं अब कब मैंने इसको हम लोग एक एक क्षण अब भी महसूस हो रहा है कि मैं रामलला के सामने खड़ा हूँ, उनके मंदिर के प्रांगण में हूँ और वो दिव्य नज़ारा हम लोग देख रहे हैं। तो इसकी अनुभूति इतनी है कि मैं शब्दों से भी व्यक्त नहीं कर सकता हूँ, सिर्फ अनुभव ही कर सकता हूँ। जैसा कि कह रहे हैं, इनके शब्द कम पड़ जाएंगे उस दृश्य को अपने शब्दों में बताने के लिए। वैसे मैं बता दूं कि महंत जी भजन के लिए बहुत मशहूर है। जब लास्ट टाइम इनसे हम मिले थे तो हमें बहुत ही अच्छे भजन गा के सुनाए थे। अब तो राम मंदिर बन गया, महल में हमारे रामलला विराजमान हो गए, तो कुछ लिखा आपने? बिल्कुल, अब तो है कि राम जी हमारे महल में आ गए हैं, अब मेरे राम आ गए हैं। जिस तरह सबरी का इंतज़ार था, मुझे लगता है उससे कई गुना राम भक्तों ने इंतज़ार किया अपने रामलला सरकार के लिए और उनके सरकार आज अपने महल में आकर विराजमान हो गए। आज वो प्राण प्रतिष्ठित हो गए तो वास्तव में मानिए कि ये जीवन धन्य हो गया, क्योंकि हमने तो ताला जब खुला तब से लेकर कारशोकों पे गोली चली, जब कोर्ट में मुकदमा चल रहा था, जब मुकदमा लटक रहा था, जब फैसला आया, जब मोदी जी ने भूमि पूजन किया और आज जब मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा किया, ये सारे दृश्य मैंने अपनी आंखों से देखे हैं। तो मुझे लग रहा है कि वाह, वास्तव में हम लोग सौभाग्यशाली है कि प्रभु राम की इतनी असीम कृपा हम लोग के ऊपर है। तब तो क्योंकि राम जी का मंदिर बन गया, बहुत अच्छा है और एकदम पूरे अयोध्या में धूम मची है। अब मैं आपको बता दूं, ये धूम कम से कम नहीं तो 6-7 साल से भी ज़्यादा चलेगी, ये कम होने वाली नहीं है, क्योंकि पूरे विश्व से राम भक्त आएंगे रामलला के दर्शन के लिए। सबको इस घड़ी इस क्षण का इंतज़ार था। तो अब तो यही है कि धूम मची है अयोध्या नगर में, धूम मची है अयोध्या नगर में, और आए हैं रामलला अब अपने घर में, आए हैं रामलला अब अपने घर में। स्वर्ग से सुंदर है राम जी का द्वारा। जिस तरह मैं आपसे कह रहा था कि जब हम लोग गए और पहला दृश्य जब राम जी के द्वार का देखा गया तो एकदम जैसे लगा यार हम लोग कहाँ आ गए हैं। तो जैसे ये अनुभूति स्वर्ग जाएंगे तो ऐसे दरवाज़ा होगा, सिर्फ वही महसूस हो, सोने का फाटक और सब पूरा लग रहा था कि हम लोग आके स्वर्ग में खड़े हैं। तो अब मुझे उससे भी सुंदर लग रहा था। तो स्वर्ग से सुंदर है राम जी का द्वारा, मन को लुभाए राम मंदिर अति प्यारा, और दीपक जलते हैं डगर डगर में, दीपक जलते हैं
डगर डगर में आए हैं राम लला अब अपने घर में। धूम मची है अयोध्या नगर में, नाच रहे भक्त दे दे के ताली। वो चाहे कोई बॉलीवुड स्टार हो, चाहे वो कितना बड़ा संत हो, चाहे वो कोई खिलाड़ी हो, आज सब नाच रहे थे ताली बजा बजा कर, जय श्री राम करके नाच रहे थे, एकदम सब मस्त थे। तो नाच रहे भक्त दे दे के ताली, और 22 जनवरी को मन गई दिवाली, 22 जनवरी को मन गई दिवाली। और खुशियों के आंसू भरे हैं नजर में, खुशियों के आंसू भरे हैं नजर में। आए हैं राम लला अब अपने घर में, धूम मची है अयोध्या नगर में। आए हैं राम लला अब अपने घर में, पथ में बिछाई है फूलों की कलियां। आप देख रहे थे कि हवाई हेलीकॉप्टर से फूल बरसाया जा रहा था, रस्तों में फूल बिछाया हुआ था। तो पथ में बिछाई है फूलों की कलियां, और झालर मोती से सजी हर गलिया। और नर नारी खोए हैं राम लला रघुवर में। आए हैं राम लला अब अपने घर में, धूम मची है अयोध्या नगर में। क्या बात है, बहुत ही अच्छा भजन है और हमें इंतज़ार है। अभी तो मैं बता दूं, अभी आई थिंक ये गाना आपने अभी रिलीज़ नहीं हुआ है आपका ये गाना। मैं बता दूं, गुरुजी भजन लिखते हैं, उसको गाते हैं और बाकी लोग तक पहुँचे, इसलिए उसको सोशल प्लेटफॉर्म पे डालते हैं और ये गाना हमें एक्सक्लूसिव सुनने को मिला। आप विश्वास करिए, अगर आप भी राम मंदिर जाएंगी, अगर आपके आंखों से अगर अश्रु ना बहेगा तो आप मुझसे कहिएगा, आप भी रोएंगी। ऐसा प्रदेश से आपको महसूस होगा ना कि आपकी आंखें रुक नहीं पाएंगी आंसुओं से एकदम। जी का आशीर्वाद रहे और हम भी रामलला का दर्शन करेंगे ही करेंगे। बिल्कुल करके, बिल्कुल करेंगे। धन्यवाद गुरुजी। जय श्री राम, जय रामलला सरकार। तो ये थे हमारे साथ महंत ब्रिज मोहन दास जी, जिनसे हमने बात किया। ऐसे और भी इंटरव्यूज़ के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सच बेधड़क। कैमरा पर्सन रमन के साथ मैं खुशबू सिंह, अयोध्या।